यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। ज़मी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न डर न घबरा इन अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामनों से सुनहरा कल भी निकलेगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों, मैं हूं अखिलेश यादव। आज हम लोग एक अर्थमेटिक में एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जो है प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता, ठीक, जिसे हम कहते हैं क्या, प्रोबेबिलिटी। क्या होता है प्रायिकता? इसमें जो है आपके संभावनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि किसी सिक्के को एक बार या दो बार रैंडमली उछाला जाता है तो बताइए हेड या टेल आने की संभावना क्या होगी। हेड टेल में से दो ही होते हैं तो उनमें से हेड आने की संभावना एक है, एक ही बार आ सकता है। और टोटल कितने में से? दो में से, ठीक। या तो अगर हम कह दें कि बताइए टेल आने की संभावना क्या है, तो टेल आने की एक ही टेल है, एक सिक्का है तो उछाल रहे हैं तो 1/2। समझ रहे हैं मेरी बात को? देखिए, ये तो हुआ ही संभावना है सिक्के को उछालने वाला क्वेश्चन। अभी हम क्वेश्चन पे चल रहे हैं तो और अच्छे से देखते ही आंसर देंगे इसका, ठीक। तो क्वेश्चन पे चल रहे हैं तो और अच्छे से समझेंगे आप। देखिए दोस्तों, अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, ठीक। कहा है कि दो सिक्कों को 500 बार उछाला जाता है तो हमें बताइए प्राप्त होने की क्या। देखिए, दो चित्त जो है 105 बार आता है, एक चित्त जो है 275 बार आता है, कोई भी चित्त ना आए यानी 120 बार आए। तो पूछा है कि क्या पूछा है कि इनके आने की प्रायिकता बताइए। जो है ये जो 105 बार है तो इनकी प्रायिकता आपसे पूछा है। तो देखिए, हमने कहा आपसे जो घटना घटित होती है वो ऊपर और जितने में से घटित होती है वो नीचे होता है, ठीक। अगर जैसे दो सिक्का है, जैसे दो सिक्के को अगर हम उछाल रहे हैं तो बताइए दो सिक्के में दो हेड होंगे, दो टेल होंगे कि नहीं? देखिए, दो हेड होंगे और जो है दो टेल होंगे, बिल्कुल होंगे। अगर हम दो सिक्कों को एक बार उछाल रहे हैं दोस्तों, एक ही साथ दो सिक्कों को अगर हम उछाल रहे हैं तो या तो देखिए क्या कंडीशन बन सकती है। ये क्वेश्चन पहले समझने से पहले ये समझिए, अगर हम दो सिक्कों को एक बार उछाल रहे हैं तो क्या कंडीशन हो सकती है। या तो दोनों में जो है क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, या तो दोनों में जो है दोनों में टेल आ सकता है, टेल आ सकता है। जैसे कि दोनों को अगर एक साथ उछाल रहे हैं तो पहले में भी हेड आवे, दूसरे में भी हेड आवे। या तो क्या हो सकता है, दो पहले में भी टेल आ सकता है, दूसरे में भी टेल आ सकता है। या तो क्या हो सकता है, कितनी कंडीशन बन सकती है वही कंडीशन हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको। या तो पहले में हेड आए लेकिन दूसरे में टेल आ जाए, ये भी हो सकता है। या तो जो है दूसरे पहले में टेल आए दूसरे में हेड आए। यानी कुल कितनी घटनाएं हो सकती हैं अगर दो सिक्कों को एक बार उछाल रहे हैं? तो 4 घटनाएं हो सकती हैं, 1 2 3 4। ये पहले बार में या तो दोनों में हेड आ जाए या तो दोनों में टेल आ जाए, कोई कह नहीं सकता, ये संभावनाओं पे है, ठीक। या तो जो है पहले में हेड आके दूसरे में टेल आ जाए, या तो जो है पहले वाले सिक्के में टेल आके दूसरे वाले में हेड आ जाए, ठीक। तो कितनी संभावनाएं बच सकती? 4 संभावनाएं बच। समझ में आई बात इतनी? अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं तो और समझेंगे। अब ये देखिए, ऐसे क्वेश्चनों को बहुत आसानी से लगाएंगे आप। हमने कहा कि जितनी संभावनाएं आती हैं वो ऊपर। अब इसी क्वेश्चन को लगाना है, प्रायिकता चाहिए आपको। तो देखिए क्या करेंगे, P बराबर, देखिए जितनी बार आया है 105 बार आया है, कितने में से? टोटल 500 में से, ठीक। तो 500 में से दोस्तों 105 बार आया है। तो यहाँ से आप काटेंगे तो 5 दूना 10 और 5 एकम 5, और ये काटेंगे तो 100 बार गया। 100 से 21 में डिवाइड करेंगे तो 0.21 आ गया, ठीक। तो प्रायिकता क्या निकल के आई? 0.21। अब इसमें अगर हम आपसे कहें कि एक चित्त, दो चित्त आने की प्रायिकता क्या है? 0.21। एक चित्त आने की प्रायिकता एक कितनी बार आया है? एक चित्त 275 बार आया है। तो प्रायिकता क्या होगी इसकी? P बराबर जितनी बार आया है वो ऊपर
बटे में जितने में से टोटल कितना है 500। 500 तो यहाँ से काटेंगे दोस्तों, तो ये देखिए, या तो डायरेक्ट इसको दे दीजिए, या तो यहाँ से काटेंगे तो 5 दूना 5 पचे 25, और जो है 5 पचे 25, ये 100 बार हुआ, और ये आ गया आपका 11 बार। यहाँ से करेंगे 0.55 भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, या तो इसको काटिए, ये आसान हो जाएगा आपको 0.55। ठीक, 55 में 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.55 आएगा। तो यानी एक चित आने की प्रायिकता क्या हो गई, इतना। अब आपसे कहे कि कोई भी चित ना आए, यानी कि 120 बार कोई भी चित नहीं आया, तो क्या आया होगा 120 बार, पट आया होगा। चित का मतलब क्या, हेड या टेल। कोई भी चित ना आए तो यानी कि कोई भी चित ना आया होगा 120 बार, तो क्या आया होगा, पट आया होगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात। ठीक, जैसे कह दे कि मान लीजिए कि दो ही जब पेन है, दोनों का एक काली है एक सफ़ेद है, टोटल 20 पेन है, और 20 पेन में से हम कह दें आपसे कि 10 पेन में एक भी सफ़ेद पेन नहीं है, तो क्या इसका अर्थ क्या हुआ कि 10 पेन तो काली हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात। जब सफ़ेद नहीं है तो क्या होगी, दो ही कलर है तो दूसरा वाला कलर होगा वो, यानी कि काली वाली होगा। तो वही कहने का तात्पर्य कि कोई भी चित नहीं आया 120 बार, तो कितनी बार ये पट कितनी बार आया होगा, 120 बार आया होगा। तो इसकी प्रायिकता निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रायिकता बराबर P बराबर जितनी बार नहीं आया 120 बार बटे में कितने में से 500 में से। ठीक, 500 में से जो है 120 बार जो है कोई भी चित नहीं आया, तो यहाँ से काटेंगे। ये देखिए, ये 0 से 0 कटा, ये 4 से, ये 2 से कितना कट गया, या डायरेक्ट या तो डिवाइड कर दीजिए, या तो यहाँ से ये करिए। तो कितने करेंगे, 2 छक्का 12, ये कट गया 25 बार में। तो ये यहाँ से डिवाइड करेंगे दोस्तों, 6 में 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.25 दूना 50, फिर 25 चौके 100, 0.24। समझ में आई बात। कोई भी चित न आने की प्रायिकता क्या हो गई, 0.24। समझ में आ गया। अब हम लोग, ये तो सिक्का था, अब हम लोग पासे पे चलते हैं तो और अच्छे समझ में आए। बिना स्किप किए हुए वीडियो देखिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। चलते हैं हम अगले वीडियो क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया आपका पासा का। तो इसको क्वेश्चन लगाने से पहले ये समझिए कि पासा में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। आपने लीडो जब खेला होगा, नहीं देखा होगा, उसमें लीडो की जो गोटी होती है वही पासा की आकृति की जैसी होती है। उसमें 1 से 6 तक अंकित अंक होते हैं, या जो है या तो पॉइंट डाले गए होते हैं। तो वहाँ पे अगर आपसे कहे कि 6, अगर एक पासे को रैंडमली अगर उछाला जाए, 6 आने की या 4 आने की या 5 आने की या 3 आने की प्रायिकता बताइए। तो ये देखिए, एक बार अगर उछाला जा रहा है दोस्तों, तो 3 आने की प्रायिकता, यानी कि 3 जो आने की प्रायिकता है वो ऊपर कितने में से, 6 में से। तो 3/6 यानी कि 1/2 आ जाएगा। ठीक, इतना समझे। अब देखिए, अब क्वेश्चन पे चलते हैं तो समझेंगे और अच्छे से। देखिए प्रायिकता बराबर क्या, देखिए दिया क्या, एक पासे को 1000 बार फेंकने पर, चाहे जितने बार फेंके इससे कोई नहीं मतलब है, 1000 बार फेंकने पे प्राप्त परिणामों 1 2 3 4 5 और 6। एक पासे में कितने होते हैं, 6 फलक होते हैं। तो वही दिया 1 2 3 4 5 6 की बारंबारता इस सारणी में दर्शाई गई है। तो प्रत्येक परिणाम की आने की प्रायिकता आप बताइए। तो प्रायिकता बराबर क्या होता है, किसी भी संख्या का बारंबारता बटे में कुल संख्या का मतलब कुल संख्या का तात्पर्य हुआ दोस्तों कि जितने में से ये संख्या आएगी, बारंबारता आई है। तो देखिए, अगर हम लगाएं तो यहाँ से अगर मान लीजिए कि
P1 मान के चलें, प्रायिकता 1, एक का आने की बारंबारता की, अगर किसी पासा को 1000 बार उछाला गया है तो उसमें जो एक आया है वो कितनी बार आया है? 169 बार आया है। तो कि जो आया है बारंबारता 179 बार जो आया ऊपर बटे में कितने में से आया? 1000 में से आया है, 1000 नीचे। तो यहाँ से अगर डिवाइड करेंगे तो कटेगा नहीं, तो डेसिमल में जाएगा, तो ये 0.179 आएगा। यानी कि एक की आने की प्रायिकता क्या आ गई? 0.179। समझ गए इतनी बात? अब देखिए, अगर हम कहें यहीं पे P2 यानी कि 2 आने की प्रायिकता क्या है? तो बारंबारता क्या है इसकी? कितनी बार आया है? 150 बार आया है। यानी 150 बटे में कितने में से? 1000 में से। टोटल तो 1000 बार उछाला गया है, बटे में 1000। ठीक, यहाँ से काट दीजिए। अब ये आ गया, सभी डेसिमल में आएंगे। यहाँ से डेसिमल 0.15, यहाँ से आप काट भी सकते थे 5 से, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तब भी आपको डेसिमल में लाना ही है। ये हुआ P2 का। अब यहीं पे अगर हम P3 की बात करें, यानी कि 3 आने की प्रायिकता, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कितनी बार आया है? 3, 157 बार आया है। कितने में से? 1000 में से। ठीक, तो यहाँ से 0.157 आ गया। ठीक, 3 आने की प्रायिकता कितनी? 0.157। अब P4 यानी कि 4 आने की प्रायिकता क्या है? 149 बार आया है। 4 कितने में से? 1000 में से। 149 बटे में 1000, तो ये आ गया 0.149। P5 बराबर, अब 5 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो 175 बार आया है, बटे में कितने में से? 1000 में से, बराबर यहाँ से कितना आ गया? 0.175। ठीक, ये इतना आ गया, 5 का आ गया। आप 6 का भी निकाल सकते हैं, सबका पूछा है तो 6 का भी निकाल दीजिए। कितना? P6 बराबर हो जाएगा 190 बटे 1000। यहाँ से आप निकाल सकते हैं, यानी कि P6 का आ जाएगा कितना? यहाँ से काटेंगे तो 0.19। ठीक, 6 आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 0.19। तो आपने यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि यानी किसी सिक्के को या पासे को उछाला जाता है तो उसकी प्रायिकता कैसे निकालते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या, अगर किसी झोले में या किसी बैग में कई कलर की गेंद डाली गई है, तो उसमें से अगर लाल निकालने की जो है प्रायिकता क्या होगी, या सफ़ेद निकालने की प्रायिकता क्या होगी, या नीला निकालने की प्रायिकता क्या होगी, अगले वीडियो में देखेंगे। अगला वीडियो और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को देखने के बाद फिर अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा। आई होप कि जितना हमने बताया आपको पूरी समझ में आ गई होगी। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को नहीं दबाया दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।